हूं रेणु कैलाश। सियासत में बात आज शौच पर सरकारी सोच की करेंगे। खुले में शौच और महिलाओं के साथ बढ़ती रेप की घटनाएं शौच की समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं। सोच, शौच और सरकार, ताजा मामले से इस पूरे मामले को जोड़ लेते हैं। रेवाड़ी महिला महाविद्यालय पर नजर डालें तो यहां पता चलता है कि 2700 लड़कियों पर महज एक ही शौचालय है। और फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले शौच और फिर मंदिर का वादा कर चुके हैं, तो कैसे इस मोदी मिशन को पूरा किया जाए, एक खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोचती है हरियाणा की जनता जब बात शौच से जुड़ी हो? खुले में शौच करने को लेकर मोदी सरकार ने गहरी चिंता जताई है। मोदी मिशन के तहत खुले में शौच करने वाली आधी आबादी को रोकना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती का सामना अब प्रदेश सरकार को भी करना है। रेवाड़ी के राजकीय महिला कॉलेज की हालत देखें तो 2700 छात्राओं पर सिर्फ एक शौचालय है। जी हाँ, आंकड़ा हैरान कर देने वाला है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी दिखने जैसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौच के मुद्दे पर जितने गंभीर दिखाई देते हैं, असल हकीकत भी उतनी ही चौंकाने वाली है। स्थिति और आंकड़े बयान करते हैं कि खुले में शौच करना यौन उत्पीड़न की सबसे बड़ी वजह है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 65% लोग खुले में शौच करते हैं। भारत की आबादी का 48% हिस्सा आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। भारत की करीब 30 करोड़ महिलाएं और लड़कियां खुले में शौच करती हैं। इनमें शामिल कई महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार का मिशन है कि गरीब परिवार की महिलाओं और लड़कियों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाए। शौचालय की उपलब्धता को बढ़ाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं को समझने के बाद हकीकत को अच्छे से समझा जा सकता है। बहरहाल प्रदेश की नई बीजेपी सरकार को शौच पर कुछ देर गंभीरता से सोचने की जरूरत जरूर है, जिससे खुले में शौच करने पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो ये महज एक बानगी भर है। रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय की महिला महाविद्यालय की हालत है। 2700 लड़कियां पढ़ती हैं, महज एक शौचालय। आप सोच सकते हैं कि आलम वहां पर क्या होता होगा, किस तरह की परेशानी से जो छात्राएं हैं उनको दो चार होना पड़ता होगा। सब फोन लाइन पर जुड़ा हमारे साथ रेवाड़ी से विधायक रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी रणधीर सिंह जी, मामला आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो संज्ञान में लाना चाहूंगी। राजकीय महिला महाविद्यालय है, 2700 छात्राएं पढ़ती हैं वहां पर। 2700 छात्राओं पर महज एक शौचालय है। खुले में शौच की बात करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उन्हें बड़ा कष्ट होता है ये जानकर कि किस तरह से महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं। मुंह अंधेरे उठकर उन्हें बाहर जाना पड़ता है और कई बार वो ऐसा भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में मोदी जी का ये मिशन क्या साकार हो पाएगा? क्योंकि आपके अगर इलाके की बात करते हैं, महिला महाविद्यालय में एक शौचालय है, ग्रामीण इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, आपकी नजर गई। पहले तो मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करना चाहूंगा जी कि उन्होंने हमारे मुद्दे को, हमारी सोच को जिस तरह से उठाया है और हमारी बेटियों की, कन्याओं की जो हालत आज उस महाविद्यालय में है वो दयनीय है और ये दुख का विषय है। और मुझे दुख ये है कि पिछली सरकारों ने इतने दिन राज करने के बाद कभी भी जन कल्याण के बारे में, बेटियों के बारे में, स्कूलों के बारे में सोचा नहीं। नरेंद्र मोदी जी का मिशन है। कल ही राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे प्राथमिकता के साथ ये मुद्दा उठाया है कि सब स्कूलों में शौचालय होने अनिवार्य है और इसको हम प्रियोरिटी में, प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। और मैं आपके चैनल को अश्योर करना चाहूंगा, हरियाणा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
इस मुद्दे को प्राथमिकता से लेगी। जी बिल्कुल। रणधीर सिंह जी, एक चीज पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी। आपने शुरुआत में कहा कि हमने बीजेपी की सोच को उठाया, हमने जनता की सोच को उठाया है, ये सबसे अहम मुद्दा है। दूसरी बड़ी बात आपने ये कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ठीक है कुछ नहीं किया, लेकिन रणधीर सिंह जी अब तो जो कमान है आपके कंधों पर है। आपसे समझना चाहेंगे क्या समय सीमा तय की जाए। सबसे पहले तो इस कॉलेज की हालत सुधारने के लिए, इस कॉलेज की बानगी क्यों, तमाम क्षेत्र में ऐसी अभी भी बहुत सारी असुविधाएं मौजूद हैं, इसको लेकर के क्या अश्योर आप करना चाहेंगे, क्या समय सीमा आप देना चाहेंगे? सबसे पहले आप समय सीमा की बात करें। ऐसा है, समय सीमा की जहां तक बात है जी मैं झूठ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक। इसमें समय लगना ही नहीं चाहिए। ये पूरा मामला प्राथमिकता के आधार पर ही होगा। हाँ इसमें थोड़ा सा सरकार नई बनी है, हाँ अभी सरकार आर्थिक मुद्दे पर अपना श्वेत पत्र जारी करने वाली है, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और जैसे ही बहुत जल्दी हमारी अर्थ की व्यवस्था होती है, पहला काम ये होगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक, तो लगे हाथ ये भी विश्वास दिला दीजिए विधायक साहब कि कब तक, फिर भी क्योंकि कम से कम आपको ये पता होगा कि इसके लिए निधि कब तक आएगा, आपको इस बात की जानकारी हो सकता है कि पैसा इसको लेकर के कब आ सकता है, क्योंकि ये जो एक समस्या है लंबे अरसे से समस्या बनी हुई है। हाल फिलहाल समस्याओं को देखे छात्राएं इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी इसके लिए हो सकती है विधायक साहब, हाल फिलहाल की बात करें तो? मैंने वही तो बात कहा था, पहले भी कहा था, एक सवाल पूछा था कि गधे को गुलाब चाहिए, अनपढ़ को किताब चाहिए, और पिछली सरकारों ने 10 साल में कुछ नहीं किया, हमसे 8 दिन का हिसाब चाहिए। तो मैं ये निवेदन करूंगा, आप ये विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी कोई समय निर्धारित करके मैं तारीख दूं, समय दूं, और उसमें हमारी बात ये हो जाए कि ये बीजेपी वाले भी कांग्रेस की तरह झूठ बोलते हैं। हाँ। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर और बहुत जल्दी, समय नहीं लगाएंगे। विधायक साहब एक आखिरी सवाल, आपने इस कॉलेज का दौरा किया क्या? मैंने बहुत पहले किया था, अभी क्योंकि 8 से 10 दिन में कुछ हो नहीं पाया है। हाँ। अभी मैं अधिकारियों से मीटिंग ले रहा हूँ, और आपने सुना होगा कि हम सबसे पहले रेवाड़ी के पूरे सुधार के लिए जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस सुधार के लिए अधिकारियों को एक्टिव कर रहे हैं। रेवाड़ी में भ्रष्टाचार बंद हो, और नहीं हरियाणा में बंद हो। आप इस चीज के अप्रिशिएट करोगे जी कि विधानसभा में सबसे पहले दिन ही जनता इस बात के लिए आपका अप्रिशिएट करेगी रणधीर सिंह जी, जो बात और जो दावे आप कर रहे हैं इस मंच के जरिए, अगर आप करते हैं जनता जो है वो जरूर अप्रिशिएट करेगी, और अगर नहीं होता है तो क्रिटिसाइज करने के लिए एक बार फिर से हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और इस वक्त रेवाड़ी महिला महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं जयप्रकाश, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामियां जिनकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कॉलेज की समस्या नहीं है, आधी आबादी की कमोबेश पूरे देश में एक ही समस्या है। तकरीबन आपको बता दें, यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 65% लोग खुले में शौच करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, भारत की आबादी का जो 48% हिस्सा है आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 78% जो जनता है, ग्रामीण इलाकों की जनता है, वो खुले में शौच करती है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। जयप्रकाश जी, 2700 छात्राओं पर सिर्फ एक शौचालय है, आलम इस कॉलेज का क्या है? वाकई हम समझ पा रहे हैं, क्या इस समस्या को लेकर के कभी भी उच्च अधिकारियों से बातचीत नहीं की गई? क्या समस्याएं यहाँ पर छात्राओं के सामने पेश आती हैं? हाँ जी, हेलो जी। ये मैडम जी, ये उच्च अधिकारियों को कॉलेज से कई बार जो है इस बात को अवगत करा दिया गया था। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये PWD और पब्लिक हेल्थ जो है, उनको कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं, और डीजी को हमारे और दूसरे DC साहब को भी मैंने कॉपी करी थी, उसका अभी तक उन्होंने कोई इतना रेस्पॉन्स नहीं किया था। आश्वासन दिए गए प्रिंसिपल साहब? हाँ जी, सिर्फ आश्वासन दिए गए?
नहीं, आश्वासन भी नहीं है कभी इतने टाइम में कर देंगे। उन्होंने कोई वैसे इतना सॉलिड जवाब भी कभी नहीं दिया कि भाई ये क्योंकि बिल्डिंग जो सरकार बना रही है अभी तक, हाँ। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना रहा है, कॉलेज के हाथ में नहीं है अभी तक। ये बात मैंने उठाई जरूर है अभी, मैंने उनको कई बार अधिकारियों को, जो पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कई बार इस बात से अवगत करा दिया गया था भी कॉलेज के अंदर ये समस्या है, तो उन्होंने अभी तक इसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। ठीक, प्रिंसिपल साहब, इसके अलावा हमें ये भी जानकारी मिली है कि पीने का जो पानी है वो भी ढंग से मैसर नहीं होता यहाँ पर छात्राओं को। आखिरकार कॉलेज प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी बनती है इस प्रति? ग्राउंड वाटर है वो क्या है जी, वो खारी पानी है। कई बार मैंने इस बात के ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक हेल्थ को यदि मेन तो हमारा वो पानी की सप्लाई देंगे या उड़ा देगा, तो इसके लिए उन्होंने कोई विशेष ऐसे प्रबंध नहीं कर रखे। पानी की स्टोरेज के लिए कोई ऐसा कॉलेज के अंदर नहीं बना रखा अभी तक। जैसे जो खारी पानी आता है, हमारे जो आरओ लगे हुए हैं वो भी बढ़िया तरीके से नहीं चलते, क्योंकि वो भी बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद एकदम। चले जयप्रकाश जी, चले, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ वीर कुमार यादव हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। वीर कुमार यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। वीर कुमार यादव जी, रेवाड़ी का एक कॉलेज है, महिला महाविद्यालय है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को आपको याद दिलाना चाहेंगे कि पहले शौचालय बनवाएं और बाद में मंदिर। रेवाड़ी का ये महिला महाविद्यालय, 2700 छात्राएं हैं यहाँ पर वीर कुमार यादव जी, लेकिन महज एक शौचालय है 2700 छात्राओं पर। क्या ऐसे तस्वीर सुधर पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, हर चीज में, हर योजना में लागू करने में समय लगता है, लेकिन जो कहा है वो पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि शौचालय वो आवश्यक है, और विशेषकर महिलाओं के लिए, हमारी जो बेटियां बहनें जो पढ़ती हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ठीक बात है, उस पर ध्यान देंगे और धीरे धीरे जो चीजें नोटिस में आएगी उनको बाकायदा उनका और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे, उनको बिल्कुल करेंगे, कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो पहल है, ये जो मुहिम है, ये कब शुरू होगी वीर कुमार यादव जी? देखो, आपको पता है कि जब सरकार में जब भी कभी योजनाएं बनती हैं तो निश्चित तौर पर कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता है उनका ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, एस्टिमेट तैयार करने पड़ते हैं, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको फिर सैंक्शन करना पड़ता है, फिर बजट की एलोकेशन होती है, तो उसमें समय तो लगता है निश्चित तौर पर। तो अभी ये सेशन जुम्मे 10 दिन में सरकार को बने हुए नहीं है, अभी सत्र खत्म हुआ है। और मैं समझता हूँ फिर जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, जो हमने लोगों से वादे किए थे, उन वादों को। वीर कुमार यादव जी, एक अहम प्रश्न ये भी है कि अब तक तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए इस देश में शौचालय पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन वो हाथी का सफेद दांत कई जगहों पर साबित होते हैं। क्या बीजेपी सरकार से हम ये उम्मीद जताएं कि जो वायदे किए गए थे कम से कम वो हाथी का जो सफेद दांत है वो साबित नहीं होंगे? 18,000 करोड़ रुपए पानी में जाते हुए दिखाई दे। क्या बीजेपी सरकार उस पहल से कुछ ज्यादा बेहतर करेगी? ये उम्मीद जनता में लगाई जाए। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पुरानी सरकार के जो कार्य हैं, जो निर्णय हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी हम समीक्षा करेंगे। उसका अर्थ यही है कि कहाँ बजट एलोकेट हुआ। अब उन्होंने जैसे बताया कि एक करनाल का एग्जांपल दिया कि करनाल में पेंशन बट रही है 4.5 करोड़ रुपए की, ये नहीं पता 1212 ईयर पेंशन जा रही है। तो एक मद का एग्जांपल दिया, ऐसे है जहाँ बिल्कुल। वीर कुमार यादव जी, लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त राजीव जेटली हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। राजीव जी, अगर हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है गंदगी, शौच की। अगर हम रेवाड़ी के राष्ट्रीय महिला महाविद्यालय की जानकारी आपको देना चाहें, 2700 महिलाओं पर महज एक शौचालय यहाँ पर है। आपको लगता है कि इस तरह से नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि पहले शौचालय और फिर मंदिर, ये अभियान पूरा कभी हो पाएगा वाकई? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत हूँ इस बात को लेकर कि वो हिंदुस्तान में सफाई अभियान चला रहे हैं। मैसेज जाता है, जैसे आप देखिए, कोई हिंदुस्तानी जब दूसरे देश में जाता है तो वही होता है, वो कचरा डस्टबिन में फेंकता है, वो कूड़ेदान ढूंढता है और वो इस तरीके से सड़कों पर कचरा नहीं फेंकता। अगर वही कल्चर हमारे देश में भी आ जाए तो बहुत बेहतरीन होगा।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम सफाई अभियान की बात करें तो सिर्फ सफाई अभियान का मतलब ये नहीं होता कि झाड़ू उठाकर फोटो खिंचवाकर और टीवी में चला दी जाए या न्यूज़पेपर में लगा दी जाए। अब आप देखिए 20-20 लोग एक हाथ उठाकर मात्र 8 फुट के एरिया में खड़े होते हैं और फोटो खिंचवा रहे होते हैं और वहाँ कुछ सफाई जिंदगी बनाकर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो राजीव जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। वीर कुमार यादव जी, आपसे भी हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आगे भी हम सियासत पे बातचीत जारी रख रहे हैं। बहुत जल्द लौट रहे हैं। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. एक बार फिर से आपका स्वागत है सियासत में आज हम बात कर रहे हैं शौच, सोच और सरकार की। और ताजा जो अगर हम रिपोर्ट दिखाएं आपको, रेवाड़ी का ये पूरा मामला जहां पर 2700 छात्राओं पर महज एक शौचालय यहाँ पर छात्राओं के लिए। ऐसे में सवाल ये कि सरकार कब तक इस दिशा में कोई पहल कर पाएगी, कब तक आधी आबादी को इस तरह के अभाव से जूझना पड़ेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीर कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, राजीव जेटली हमारे साथ इनेलो की तरफ से जुड़े हुए हैं। वीर कुमार यादव जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। एक उदाहरण दिया यहाँ पर राजीव जेटली ने कि जब हम विदेशों में जाते हैं वहाँ की जो साफ सफाई व्यवस्था है उसको देखकर बहुत अच्छा लगता है और कुछ ऐसा ही कमोवेश भारत में होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब ऐसे संसाधन ही नहीं है भारतीयों के पास, जब उतने शौचालय ही नहीं है, जब उतने संसाधन मौजूद ही नहीं है देश में, तो आखिरकार उसका अनुसरण किया जाए तो कैसे किया जाए? वीर कुमार यादव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, आज हमने मुद्दा उठाया है रेवाड़ी के राष्ट्रीय कॉलेज विद्यालय का। हालांकि ये मुद्दा सिर्फ रेवाड़ी का नहीं है, आधी आबादी का सच आपको पता है। खुले में लोग शौच करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन रेवाड़ी का ये कॉलेज 2700 यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं और महज एक शौचालय है। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी के उस दावे को साकार किया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले शौचालय और फिर उसके बाद मंदिर? देखिए, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये 27,000 छात्राएं, 2700 छात्राओं पर महज एक शौचालय।
अच्छा, ये भी उनको इस पे तो ध्यान देना चाहिए। हम्म। लेकिन ये क्या केंद्रीय विद्यालय है? जी, ये राजकीय कॉलेज है। और ये भारत सरकार का है, हरियाणा सरकार का है? जी, ये हरियाणा सरकार का। देखिए, ऐसा है तो इनको करना चाहिए, इंतजाम करने चाहिए, पहले ही नहीं, करना चाहिए था इनको। लेकिन हुड्डा अगर साहब, ऐसा है- सवाल बीजेपी ये भी खड़े कर रही है कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस ने क्या किया। 8 दिनों का हिसाब तो आप मांग रहे हैं, लेकिन 10 सालों तक आप लोगों ने किस समस्या की तरफ ध्यान दिया? देखिए, हमारे नोटिस में अगर आता तो हम इसको करते, ठीक। पहले हमारे नोटिस में आया नहीं। अब ऐसा है कि 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं पूरे प्रदेश में। हाँ, आप अंदाजा लगाओ कि कई बार 10,000 में से नहीं पता लगता कौन कौन क्या क्या है। चलिए, तो ये बिल्कुल। तो ये अगर पहले हमारे उसमें संज्ञान में आ जाता तो हम इसको करा देते। चलिए और कृष्णमूर्ति अगर जी, अब बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त 2 राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ योगेश कौशिक जुड़ चुके हैं और हमारे साथ प्रोफेसर जयस नैन जुड़ चुके हैं। योगेश कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। राजीव जेटली हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव जेटली जी, आपने कृष्णमूर्ति हुड्डा जी के उस बयान को सुना? राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। लेकिन यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक, और अगर कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की बातों पर हम गौर करें तो कहते हैं कई बार पता नहीं लग पाता है कि कहां पर कौन सी समस्या थी। तो सवाल ऐसे में यही है कि सरकार जब बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाई जो पूर्ववर्ती सरकार थी, तो ऐसे में विकास के दावों की नंबर 1 जो हरियाणा के दावों की जो बात कही जाती थी, जो दावे किए जाते थे, किस आधार पर जनता उनको विश्वास करे? हालांकि जनता ने उसका जवाब भी दिया। तो देश में शौचालय मिशन पर पहले भी करोड़ों रुपया खर्च हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा आज तक देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री का वो मिशन कामयाब हो पाएगा। फिलहाल सियासत में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में